हाय दोस्तों, स्टूडियो व्यासों में आपका स्वागत है। आज हम गंगा नदी तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने हिंदी का टॉपिक उच्चारण स्थान पढ़ा था। आज हम गंगा नदी तंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है और गंगा की सहायक नदी और किन किन नदियों से मिलकर गंगा नदी तंत्र बनता है। आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उद्गम स्थल की गंगा किन किन नदियों से गंगा का निर्माण हुआ है, किन किन नदियों से गंगा नदी बनी है, कौन कौन सी नदी मिलकर गंगा का निर्माण हुआ। नंबर सबसे पहले है बद्रीनाथ एक स्थान है, वहाँ उसके पास सतोपत ग्लेशियर एक है, उससे विष्णु गंगा नदी निकलती है। और एक धौली गंगा जो कामित ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद धौली गंगा और विष्णु गंगा आके विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ के एक स्थान है संतोपंत ग्लेशियर, बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर, उसी से विष्णु गंगा नदी निकलती है। और कामित के पास एक ग्लेशियर है, उसी से धौली गंगा निकलती है। और दोनों नदियों का संगम विष्णु गंगा में होता है। कुछ किताबें विष्णु गंगा को ही अलकनंदा कहते हैं, इसको ही अलकनंदा कहते हैं। लेकिन हम धौली गंगा और प्लस विष्णु गंगा के मिलने पर अलकनंदा का निर्माण करते हैं। कुछ किताबों में बताया गया है, कुछ किताबों में बताया गया है कि विष्णु गंगा को ही अलकनंदा कहा गया है। लेकिन कुछ किताबों में कहा गया है एनसीईआरटी में कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा का निर्माण होता है। और जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग। अब आगे अलकनंदा नदी, जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। इसके बाद में अलकनंदा नदी आगे चल के एक नंदा देवी स्थान से एक नदी निकलती है नंदाकिनी। नंदा देवी स्थान से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नंदाकिनी, जो अलकनंदा से नंदा देवी एक स्थान है उत्तराखंड में, उसी के पास से एक नंदाकिनी नदी निकलती है। और वो अलकनंदा और नंदाकिनी जब दोनों पास आके मिलती हैं, उस स्थान को हम नंद प्रयाग कहते हैं। क्यों विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है और अलकनंदा और नंदा देवी या नंदाकिनी नदी जो मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। आगे एक पिंडारी ग्लेशियर है, उसी से पिंडार नदी या कर्णगंगा नदी, पिंडारी ग्लेशियर है, उसी से पिंडार नदी या कर्णगंगा नदी निकलती है। आगे आके ये अलकनंदा से मिलती है उस स्थान पर जिसका नाम कर्णप्रयाग है, पिंडारी कर्णप्रयाग। और नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। लेकिन ये सब अलकनंदा में मिलती हैं आके। इसके बाद अलकनंदा आगे आती हुई इधर से ये बद्रीनाथ हो गया और इधर से केदारनाथ, दोनों भगवान शिव के पवित्र स्थल है। यहाँ से चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो केदारनाथ में है, उसी के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। तब भी इसे अलकनंदा कहा जाता है। जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, तब इसे अलकनंदा कहा जाता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, तब भी इसे अलकनंदा कहा जाता है। और पिंडारी और अलकनंदा जब कर्णप्रयाग में मिलती हैं, तब भी इसको अलकनंदा कहा जाता है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और वह अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, तब भी इसे अलकनंदा कहा जाता है।
इसको अलकनंदा कहते हैं। मतलब सभी नदियाँ अलकनंदा में आके मिलती हैं, लेकिन अलकनंदा ही कहलाएंगी और उन नदियों में दूसरा नाम नहीं होगा। आगे से गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है, इसका कहते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना निकलती है और दोनों का संगम स्थल होता है यहाँ पे भाखड़ा नागर बांध है, जो सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध माना जाता है, या सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। आगे आते ये अलकनंदा और भागीरथी। अब ये भागीरथी ही चल रही है। भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इनका नाम अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब गंगा बनती है। तब इसका नाम गंगा रखा जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में बहती है, तो उसे कहेंगे हरिद्वार के मैदानी भाग में। यहाँ से किस तरीके से गंगा नदी बनी है, अब किन किन नदियों से गंगा नदी बनी है, उससे वो पूरा हो गया। अब गंगा नदी की सहायक नदी और गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी बनाया गया, सब बताएंगे। चलो, गंगा नदी जब हरिद्वार से यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद आगे आती हुई इसकी एक सहायक नदी जो उत्तराखंड से ही निकलती है, रामगंगा, वह आके कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। वह रामगंगा कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है और गंगा नदी कन्नौज में रामगंगा से मिलने के बाद फिर आगे आती हुई धीरे धीरे प्रयागराज और इधर से एक दूसरी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसे यमुना नदी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसमें यमुनोत्री ग्लेशियर निकलने वाली यमुना नदी होगी, उसका आंसर सही होगा। तो इधर से जो नदियाँ मिलेंगी बाईं तरफ होंगी, बाईं तरफ से। इधर से मिलेंगी जो दाईं तरफ से होंगी। इधर से जो मिलेंगी दाईं तरफ से होंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम, तो उसे यमुना नदी कहेंगे, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं जो यमुना में आके मिलती हैं। सबसे पहले इटावा के पास आके चंबल नदी, जो इटावा के पास आके चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी चंबल की सहायक नदी छिप्रा, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। चंबल की पहली सहायक नदी छिप्रा। इधर से आती बनास, एक इधर से मिलती है बनास नदी आके चंबल में। यमुना नदी की सबसे पहली सहायक नदी चंबल और चंबल की सहायक नदी दो, एक छिप्रा जिसके किनारे उज्जैन बसा है, एक बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल क्वेश्चन एक और पीसीएस में पूछा गया था, क्या कहा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो घड़ियाल मतलब पाई जाती है, ऐसी कौन सी नदी में जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, तो उसमें चंबल नदी में एक ऐसी नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। तो जो आपकी चंबल नदी जिसकी सहायक नदी दो हैं, एक बनास है ऊपर से जो
बाईं ओर से मिलती है, एक दाईं ओर से क्षिप्रा मिलती है जो इटावा के पास आगे मिलती है। और दूसरी सहायक नदी सिंध, पहली चंबल हो गया, चंबल की सहायक नदी होगी पहले बनास, और क्षिप्रा जो इटावा में आके मिलती है चंबल नदी। और दूसरी सिंध नदी, एक सिंध नदी यमुना की सहायक दूसरी नदी है। फिर बेतवा, बेतवा विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है जो हमीरपुर आके चंबल में मिल जाती है, हमीरपुर आके चंबल में मिल जाती है। तीसरी केमूर पहाड़ियाँ, जिससे केन नदी, केमूर पहाड़ियाँ हैं जो, उसे केन नदी निकलती है जो बांदा में आके यमुना से मिल जाती है। पहले चंबल नदी जो यमुना में मिलती है, चंबल नदी जो यमुना में मिलती है, और दूसरी क्षिप्रा नदी पहले चंबल नदी जिसकी जो दो सहायक नदी, एक बनास हो गया, एक क्षिप्रा हो गया। क्षिप्रा के पास उज्जैन है, और जो चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव, और जो बनास और क्षिप्रा आगे जाके चंबल में मिलने के बाद इटावा में जाके चंबल नदी मिलती है। चंबल एक ऐसी मात्र नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके बाद में यमुना से मिलने वाली दूसरी नदी क्षिप्रा, सिंध है, वो वाली सिंध नहीं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में है वो नहीं, ये सिंध नदी है जो। इसके बाद में दूसरी है बेतवा, हमीरपुर में जाके जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वो हमीरपुर जाके मिलती है, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी जो हमीरपुर जाके मिलती है। फिर इसके बाद में चौथी है केमूर पहाड़ी से निकलने वाली केन नदी, केमूर पहाड़ी से मिलने वाली केन नदी, और निकलने वाली केन नदी जो बांदा में आके मिल जाती है। ठीक है, अब बांदा में आके मिल जाती है, और बांदा आगे यमुना नदी जब प्रयाग में मिलती है, प्रयाग इलाहाबाद में मिलती है, तब यहाँ पे संगम बनता है। ये तीन नदी, सरस्वती, गंगा, यमुना। सरस्वती नदी तो नहीं है दिखाई देती है, बल्कि है आंतरिक भाग से प्रभावित होती है। दो नदी दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, एक हो गया यमुना, एक गंगा, जो प्रयाग में संगम, प्रयाग में आके मिलती है जहाँ संगम बनता है। इसके आगे गंगा नदी, ये सबसे बड़ी नदी है गंगा में मिलने वाली, बाईं ओर से, दाईं ओर से सबसे बड़ी नदी मिल सहायक। ठीक है, अब प्रयाग में जब यमुना में जाती है गंगा से, इसके आगे गंगा, और इधर से पीलीभीत के फुलर झील से एक नदी निकलती, उसे कहते हैं गोमती। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी की एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से निकलती है वो है गोमती नदी, मैदानी भाग से निकलती है। मैदानी भाग से निकलती है, पीलीभीत के मैदानी भाग से निकलती है, फुलर झील से, हाँ फुलर झील से निकलती है, जो मैदानी भाग से प्रभावित होती है, और गाजीपुर आके यहाँ शाहजहाँपुर, पीलीभीत और जौनपुर और गाजीपुर ये सब हैं। पहले पीलीभीत, शाहजहाँपुर, जौनपुर, और पीलीभीत, शाहजहाँपुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये सब इसी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं यूपी के। जब हम यूपी का मैराथन लेंगे या यूपी का क्लास लेंगे तब यूपी के विषय में बताएंगे, तो इसकी गोमती के किनारे बसे ज़िले उसके विषय में बताएंगे। अब गंगा में गोमती नदी गाजीपुर में जाती है। अब आगे आके गंगा, अब इधर से बाईं ओर से एक और इसकी सहायक नदी मिलाप ग्लेशियर से, और मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। उत्तराखंड यह है नेपाल के बॉर्डर से, मिलाप ग्लेशियर है छोटा सा, उसी के पास से शारदा नदी और कर्णाली नदी, इसे घाघरा नदी कहते हैं। शारदा नदी और घाघरा नदी
शारदा नदी बाराबंकी में बहती है। शारदा नदी और घाघरा नदी मिलने के बाद एक घाघरा बनती है। और घाघरा की सहायक नदी शारदा नदी है। और शारदा नदी बाराबंकी में बहती है, यूपी के बाराबंकी में बहती है। और घाघरा नदी आगे आके छपरा बिहार में मिलती है। ये क्वेश्चन और कहा जाता है कि गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है। तो गंगा नदी यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है और गाजीपुर बलिया से निकलती है। बलिया का बाहर मतलब बलिया से पटना में प्रवेश कर जाती है। तो लास्ट जिला बलिया है और प्रारंभ जिला पहला जो सबसे पहले गंगा नदी मिलती है हरिद्वार के बाद बिजनौर में, यूपी के यहाँ पे मिलती है गाजीपुर या बलिया। ठीक है। इसके बाद में जब शारदा और घाघरा मिलती हैं छपरा में आके, इसके आगे गंगा इधर से एमपी के छत्तीसगढ़ अमरकंटक, इधर से अमरकंटक पहाड़ियों से तीन नदी निकलती हैं। एक है नर्मदा, एक है महानदी और एक है सोन नदी। नर्मदा जाके अरब सागर में गिर जाती है। महानदी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। और सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, बाईं ओर से दूसरी, एक यमुना हो गया, एक और टोंस है, एक और सहायक नदी टोंस, जो बाद में बताएंगे। सोन नदी जो पटना में आके मिलती है, सोन नदी पटना में आके मिलती है। इधर से एक और गंडक नदी है जो आके गंडक नदी बाईं ओर से आके सोनपुर बिहार जो सबसे बड़ा पशु मेला माना, वो क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट में कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो इसी नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे सोनपुर में बिहार में लगता है। एक और नदी बाईं ओर से मिलने वाली सप्तकोसी धाम से कोसी नदी निकलती है। जैसे इसका प्रारंभ में नाम सप्तकोसी था, इसके आगे कोसी हो गया, या सप्तकोसी या कोसी, दोनों में से एक को भी कह सकते हैं। वो जो जिसका उद्गम स्थल गोसाई धाम से है, जो बिहार के कुर्सेला में मिलती है, बिहार के कुर्सेला में मिलती है। इस हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, यूपी ट्रिपल पेट और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें मान लीजिए हर साल कोई ना कोई पेपर जो है उसमें क्वेश्चन आवश्यक रूप से आता है। पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, उसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, उसे ही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब कुर्सेला में आके कोसी नदी मिल जाती है, आगे गंगा नदी और प्रवाहित होती हुई यहाँ से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, जहाँ से महानंदा नदी निकलती है, और फरक्का बैराज, ये फरक्का एक स्थान है गोदावरी घाट के पास फरक्का में आके गंगा नदी और महानंदा नदी मिल जाती है। इसके बाद में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो हो गया हुगली और दूसरा हो गया पद्मा के बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है, और दामोदर नदी जो बंगाल में बहती है, और इसकी एक सहायक नदी है जो दामोदर, जो झारखंड में बहती है, झारखंड में बहती है। तो एक क्वेश्चन बना था और आवश्यक रूप से बनता भी है। कहा जाता है कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी जो गंगा में मिलती है वह महानंदा
गंगा नदी प्रारंभ में इसका नाम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हाँ, अंतिम महानंदा से मिलती है। ठीक है, फिर पद्मा में इसका बंगाल की खाड़ी में पद्मा नाम से, उधर से ब्रह्मपुत्र से, सूर्य ब्रह्मपुत्र, यह असम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। और एक इधर सहायक नदी यदि मेघना, जो मेघना और यमुना नहीं, पद्मा और जमुना और मेघना जब मिलती हैं तब बंगाल की खाड़ी में इन तीनों नदियों को मेघना कहा जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा नदी तंत्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम, जिसमें गंगा नदी, जो यमुना, पद्मा तो पश्चिम बंगाल के बाद पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में गंगा, और ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है, ये जानी जाती है। उसमें तीस्ता मिलती है इधर से। अब इसकी जो ब्रह्मपुत्र बताएंगे तब बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से, इसके बाद में बताएंगे। बंगाल की खाड़ी में मेघना और पद्मा और जमुना मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं। ठीक है, बस। और गंगा की लंबाई 25 है। और ये गंगा नदी जो भारत के 5 राज्यों से बहती है, इसमें एक हो गया 5, उत्तराखंड से प्रवेश करती है और बहती है, फिर यूपी, फिर बिहार में जाती है, बिहार के बाद झारखंड में बहती है, और पश्चिम बंगाल में बहती है। और 2 देशों से गंगा नदी बहती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। 2 देश, बांग्लादेश और इंडिया, 2 देशों में बहती है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो गंगा नदी में होने वाले विषाणुओं को नष्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज, एक बार फिर से हम दोबारा से बताएंगे। जैसे बद्रीनाथ के संतोपद ग्लेशियर से विष्णुगंगा और कामेट ग्लेशियर से धूलीगंगा जब निकलती हैं और विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, तब धूलीगंगा और विष्णुगंगा अलकनंदा बनती है। और नंदा देवी से नंदाकिनी नदी निकलती है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब नंद प्रयाग में मिलती है तब इसे अलकनंदा तभी कहा जाता है। अब अलकनंदा आगे जब पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी कणगंगा जब कर्ण प्रयाग में मिलती है तब इसे अलकनंदा, तभी से अलकनंदा कहा जाता है। इधर से चोराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ धाम है, उसी से मंदाकिनी नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब इसे अलकनंदा तभी कहा जाता है। इसके बाद गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकलती है, और खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना और भागीरथी नदी जब मिलती है तब भाखड़ा नागल परियोजना सबसे का निर्माण कैसे, परियोजना बाद में बताएंगे। तो भाखड़ा नागल बांध बना है, गुरुत्वीय बहुत सबसे बड़ा। आगे आके भागीरथी जब देवप्रयाग में गंगा नदी से मिलकर अलकनंदा से मिलती है तब गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी जब हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद प्रवेश करती है, इसके बाद यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी। इसके बाद में गंगा नदी की बाईं ओर से सबसे पहले मिलने वाली रामगंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में दाईं ओर से यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज संगम मिल जाती है प्रयागराज में। और यमुना नदी की सहायक नदी नंबर 1 पहले है चंबल की 2 सहायक नदी, एक बनास, एक छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। और इसके बाद में सिंध बेतवा और केन, और एक है टोंस। इसके बाद में केन,
इसके बाद में बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी दूसरी नदी गोमती आके गाजीपुर मिल जाती है और गंगा नदी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करने के बाद बलिया में बाहर निकलती है। इसके बाद शारदा नदी और घाघरा नदी जब दोनों एक दूसरे में मिलती हैं तब घाघरा नदी बनती है। तो घाघरा नदी में मिलती हैं तब शारदा। इसके बाद में घाघरा नदी जो छपरा बिहार में प्रवेश करती है और मिलती है गंगा नदी से आके घाघरा नदी। इधर से अमरकंटक पहाड़ियों से सोन नदी और नर्मदा नदी एक महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और निकलती है। नर्मदा नदी जो अरब सागर में चली जाती है और सोन नदी जो पटना में आके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद में गंडक नदी जो गंगा में सोनपुर में आके मिलती है, जहाँ पशु मेला सबसे बड़ा लगता है। पशु मेला पशुओं को बेचने के लिए या खरीदने के लिए सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, बिहार में। इसके बाद में गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है जो कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला बिहार में मिलती है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में दार्जिलिंग पहाड़ियों से महानंदा नदी गोदावरी घाट में मिलती है, जहाँ पे फरक्का विराज बना है, फरक्का विराज। इसके बाद में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक ही हुगली एक ही पद्मा। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर नदी मृत, इसको चलो बाद में बताएंगे। दामोदर नदी है और पद्मा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी सहायक नदी तीस्ता जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और एक इधर से मेघना नदी जब पद्मा और जमुना मेघना में आके मिलती है तब इसे मेघना कहा जाता है, मेघना नदी। इसके बाद में गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई 25 से 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 5 स्टेट या 5 राज्यों से बहती है गंगा नदी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 देशों में प्रवाहित करती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक। कल हम हिंदी की क्लास लेंगे। धन्यवाद।